बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है डुअल, बिकॉज एक ही वीडियो में आपको दो गाड़ियां देखने को मिलेंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं, जैसे कि आप देख ही चुके हैं कि आई एम एट किया जेल रोड लाहौर, और यहाँ पे इनके शोरूम पे आई हुई हैं दो ज़बरदस्त सी गाड़ियाँ। आई एम श्योर काफ़ी सारे चैनल्स पे आप ऑलरेडी देख चुके हैं इनके रिव्यूज़, लेकिन आज इन डेप्थ रिव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह फैसला कर पाएंगे कि जो रिसेंटली दो गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं किया की जानिब से, उनमें से व्हाट्स योर कप ऑफ टी, कौन सी गाड़ी आपको चाहिए। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा तो अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। इस वक्त किया ने लॉन्च की हैं दो गाड़ियाँ, जो कि हैं तो एक ही गाड़ी लेकिन उसमें दो वेरिएंट हैं, ठीक है। एक आ रही है EV5 लॉन्ग रेंज और दूसरी हमारे पास मौजूद है शॉर्ट रेंज में। अब जो लॉन्ग रेंज है इसका नाम इन्होंने रखा है अर्थ, और जो शॉर्ट रेंज है उसका नाम रखा है इन्होंने एयर। जो भी चीज़ होती है मतलब ज़रा ऑन द बजट होती है उसको एयर ही कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन्स में देख लें या किसी भी चीज़ में, और जो दूसरी प्रो मैक्स टाइप चीज़ होती है उसका डिफरेंट नाम होता है। तो ये है किया की जानिब से प्रो मैक्स। अच्छा, इस गाड़ी के बारे में सबसे अमेजिंग चीज़ जो लॉन्ग रेंज है, स्पेशली इसके बारे में अगर बात करूं, वो है इसकी अनबिलीवेबल रेंज जो ये इस वक्त आपको ऑफ़र कर रही है। डीप डाउन हम अभी डिग करेंगे क्या ऑफ़र कर रही है, लेकिन 620 किलोमीटर मेरा ख्याल है पर चार्ज इस वक्त ये आपको ऑफ़र कर रही है। और जो दूसरी गाड़ी है हमारे पास एयर, वो तकरीबन 480 किलोमीटर की रेंज आपको दे रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो उनकी डील मेकर भी होती है और डील ब्रेकर भी होती है, वो रेंज ही होती है। ये गाड़ियाँ मैसिव अमाउंट ऑफ रेंज आपको इस वक्त ऑफ़र कर रही हैं। अब 600 का क्या मतलब है, यहाँ से आप इस्लामाबाद बआसानी पहुँच सकते हैं, बआसानी। और इनफैक्ट अगर मैं अभी इस गाड़ी पे बैठ के मानसरा जाऊँ, जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से 500-550 किलोमीटर, विदाउट चार्जिंग एनीवे, विदाउट एनी स्टॉप, मैं डायरेक्ट मानसरा जा सकता हूँ। तो ये ईज़ ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड मुझे डेफिनेटली इस गाड़ी से तो अलबत्ता ज़रूर मिल रहा है। जो शॉर्ट रेंज है एयर, वो इस्लामाबाद तक आपको ईज़िली 375 किलोमीटर तकरीबन लाहौर से इस्लामाबाद है, तो वो ईज़िली इट कैन टेक यू टू इस्लामाबाद विदाउट एनी स्टॉप्स। स्टॉप करते हैं इवन बेटर है। सो चलिए जानते हैं इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और पहले हम एक आउटर लुक देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर का भी हम देखते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल लाइट्स, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ अगर इसमें कीज़ लगी हुई हैं तो हम इसे ऑन करके भी चेक करते हैं। टेस्ला स्टाइल यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इसके डोर हैंडल्स, और जो बंद होंगे तो बिल्कुल फ्लश हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रैप अराउंड हो रखे हैं LED लाइट्स, और एंड दे लुक रियली ऑसम। डिज़ाइन अगर आप चेक करें, मॉन्स्टर्स काइंड ऑफ डिज़ाइन है। फ्रंट से आपको लगेगा कि क्या बात है। यहाँ पे आपको टेट्रा लाइट सेटअप मिल जाएगा जो हेडलाइट होगी बेसिकली। अच्छा, फ्रंट बीइंग एन EV, यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पॉट मिल रहा है, ठीक है। कोई ग्रिल नहीं है यहाँ पे, बिकॉज देयर इज़ नो इंजन टू बी कूल्ड, हवा की जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वेंट्स मिल रहे हैं, वो आपके रेडिएटर्स और दीगर फ्लूइड्स को कूल डाउन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने डेफिनेटली बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द बम्पर यहाँ पे आपको ग्रिल्स दे दिए हैं। फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स इट डज़ कम विद द 360 कैमरास, जो आगे जाके हम फिगर आउट करते हैं। और यहाँ पे आपको मिल रहे हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। टो हुक के लिए यहाँ पे आपको जगह दे दी गई है, इसको आप ओपन करके टो हुक पीछे इसकी पड़ी हुई है वो निकाल के लगा के, खुदा न खासा अगर बंद हो जाती है गाड़ी तो इसे टो कर सकते हैं आसानी। सो अगेन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर चीज़ में आपको नज़र आएगा। जैसे कि इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 19 इंचेस के एलॉय व्हील्स, और जो कि इसका शॉर्ट रेंज वेरिएंट है एयर, उसके अंदर आपको मिलते हैं 18 इंचेस के रिम्स। 235/55/19 का इसमें ट्यूबलेस टायर यूज़ किया गया है। एंड जस्ट हैव अ लुक एट द डिज़ाइन। ऑफ कोर्स साइबर ट्रक से इंस्पायर्ड है ये डिज़ाइन, बट इट लुक्स अमेजिंग।
और फिर यहाँ पे आप इसके व्हील वेल्स पे ये देखें मोल्डिंग्स वगैरह, तो यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर आ रहा है। कौन देता भाई पियानो ब्लैक बाहर? यू हैव टू टेक रियली गुड केयर ऑफ दिस थिंग। और यहाँ पे आके आपको 2 टोन में मिल रहा है, ठीक है, एंड इट लुक्स रियली ऑसम, वेरी ब्यूटीफुल। और फिर हाफ ओपन ये आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ यू गोना ओपन। ओके स्ट्रेंज, मैं अभी ओपन करना नहीं चाह रहा था, वो हो ही गया, आपको नज़र आ गया, तो देख लेते हैं। आम गाड़ियों में आपको मिलते हैं कप होल्डर्स, लेकिन इस गाड़ी में इन्होंने प्रॉपर ट्रे दे दिया आपको, ठीक है। आप रख के इस पर खाना भी खा सकते हैं, जस्ट लाइक एन एरोप्लेन। एरोप्लेन सीट की तरह आपको यहाँ पे ट्रे दे दी गई है। पेन वगैरह रखना चाहें, कोई राइटिंग करना चाहें, यू कैन डू एनीथिंग ऑन दिस टेबल। सेम इज़ द केस विद द अदर सीट। यहाँ पे आपको अलबत्ता सीट पॉकेट्स दोनों साइड्स पे मिल जाते हैं। और मज़े की बात, यहाँ पे आपको एयर वेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं फॉर द रेयर पैसेंजर, विच इज़ रियली नाइस। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मिस की है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कंपनसेट कर दिया आपको एयर वेंट्स पिलर्स में दे के। दरम्यान वाला भाई क्या करेगा, आई एम नॉट श्योर। यहाँ ऊपर आपको रीडिंग लाइट्स दे दी हैं, अभी डोर लाइट्स के तौर पे काम कर रही हैं। खूबसूरत किस्म के डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं टू अनलॉक द व्हीकल। व्हाट इज़ दिस? डिज़ाइन एक्सटेंड होता हुआ पीछे तक जा रहा है, एंड इसकी क्वाइट रगेड टेक्सचर है इसके ऊपर। लुक्स ब्यूटीफुल दो। ऊपर आपको रेड का वो दिया हुआ है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ एम्बिएंट लाइट। गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे तो फिर सही से पता चलेगा। अभी इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, वी कैन नॉट टेल कि नीचे किसके, पियानो ब्लैक ही होगा। यहाँ साइड से ब्लीड हो रहा है तो हमें पता चल रहा है। स्पीकर और आपको थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ओवरऑल सीट इज़ रियली कंफर्टेबल, एम्पल अमाउंट ऑफ हेड रूम एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ लेग रूम, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। बट व्हाट अबाउट जो बंदा दरम्यान में बैठेगा, वो भी चेकआउट करते हैं। एज यूजुअल दरम्यान वाली सीट थोड़ी सी हार्ड है एंड द बैक इज स्टिफ। उसकी रीज़न है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जो भी गाड़ी होती है 5 सीटर, उसका यही सीन होता है, सख्त है ये इस वजह से जी, ठीक है। वी हैव एन आर्म रेस्ट कपल्ड विद 2 ग्लास होल्डर्स, ठीक है। और अगर आपको नहीं चाहिए, जस्ट पुट इट बैक एंड दिस इज सॉफ्ट एंड कोजी, नाइस, ठीक है। शर्ट वगैरह टांगनी है तो आप यहाँ पे टांग सकते हैं। दोनों साइड्स पे पिलर्स के ऊपर आपको जगह बनी हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको मिसिंग लगेगी, जैसे कि एयर वेंट्स को इन्होंने कंपनसेट कर दिया पिलर्स के ऊपर, यहाँ साइड्स पे आपने देखा, उसी तरह चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिल रही। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग। सीट के अंदर ही एम्बेडेड इन्होंने दे दिया है, यहाँ से आप अपने मोबाइल बआसानी चार्ज कर सकते हैं। हाउ कूल इज़ दैट। और जगह का सही इस्तेमाल इन्होंने किया है, चीज़ को उठा के यहाँ पे लगा दिया, बुरा भी नहीं लग रहा एंड आपका काम भी आसानी हो गया। बिफोर वी गो टू द फ्रंट साइड, ब्रेक लाइट्स रैप अराउंड, सेम जो डिज़ाइन आगे चल रहा है वही इन्होंने पीछे दिया। और थोड़ा दूर से देखें, इट लुक्स ऑसम। यहाँ पे आपको EV5 की पैचिंग मिल रही है, नीचे किया समा। व्हाट अबाउट दिस बम्पर? ऐसी कलर कॉम्बिनेशन आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी, लुक्स रियली नाइस। और इसके ऊपर ही आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स भी मिल रहे हैं। और नीचे डिफ्यूज़र आप देखें, ऑल्दो इट गिव्स यू द लुक ऑफ मेटल बट इट इज़ नॉट मेटल एट ऑल। अच्छा, इसमें कभी आपने सोचा कि यार मेटल यूज़ नहीं करते, पहले गाड़ियों में करते थे, अब नहीं करते? तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये, टू मेक व्हीकल लाइटर। जितनी लाइट होगी उतनी अच्छी एफिशिएंसी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यार यहाँ पे एग्जॉस्ट नज़र नहीं आ रहा। एग्जॉस्ट ना नज़र आने की वजह इसमें इंजन ही नहीं है। दिस इज़ ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी काइंड ऑफ एग्जॉस्ट हियर। यहाँ पे आपको एक अदर LED लाइट मिल रही है। अभी हम लाइट से इसकी तमाम ऑन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी एंड लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिंग। यहाँ पे अगर आप देखें तो फास्ट बैक गाड़ियों की तरह बड़ा जाइगेंटिक किस्म का यहाँ पे ड्रॉप डाउन स्पॉइलर आपको मिल रहा है। और ऊपर ही आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी दे दिया गया है। वन थिंग इज मिसिंग दो, वेयर इज अ वाइपर? दे फॉरगॉट टू पुट द वाइपर हियर। नो दे डिड नॉट। यहाँ पे आइए, वाइपर इज राइट अप देयर। कोई चीज़ मिसिंग आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ वहाँ ज़रूर मिलेगी लेकिन मिसिंग नहीं मिलेगी। हम आदि है वाइपर के यहाँ होने के यूँ, ये बिल्कुल सही जगह पे इन्होंने लगाया कि ड्राइवर का जो होता ना पीछे देखने का व्यू, वो बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन रखेगा। सो
गुड स्पॉट। चलिए जी, अब गाड़ी के अंदर विराजमान होते हैं और स्टार्ट भी करते हैं। इससे स्टार्ट ही है, बस स्विच ऑन करनी होती है। इलेक्ट्रिक है ये, कौन सी इंजन है ये। सो इस गाड़ी में बैठते ही पहला काम हम जो करेंगे वो ये है, सनरूफ की लिड हमने ओपन कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पड़ सके। अभी शाम हो चुकी है, इस वजह से लाइट कम थी, तो क्या ही अच्छी चीज़ है। ऊपर हमने पैनोरामिक सनरूफ है, पीछे तक आपकी रोशनी जो है वो नीचे आ सकती है और ऊपर बल्ब्स वगैरह लगे हुए हैं, लाइट्स अच्छी हैं। अब मेरा ख्याल है कि लाइट अच्छी आ रही होगी, अच्छी आ रही है। सो अब अनस की शिकायत पे कि लाइट अभी भी कम है, तो हम इसका सनरूफ भी ओपन कर देते हैं। अब सही है लाइट। अब वजह आपको पता है कि लाइट पहले क्यों नहीं सही आ रही थी, लाइट तो ओपन थी। उसकी वजह यह है कि ये जो ऊपर सन रूफ्स हैं इसके, या मून रूफ कह लें आप, दे आर टेंटेड। अगर ये टेंटेड ना हो तो मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे सर का भुर्ता बन जाएगा, ठीक है। अगर ये क्लियर हो, ग्लास ट्रांसपेरेंट हो, यूवी रेजिस्ट को और रोशनी को ये टेंट करके फ़िल्टर कर देता है और ज़्यादा वो गर्म नहीं होती गाड़ी, ठीक है। ये इसका मकसद है। टेंट होने की वजह से ज़्यादा रोशनी भी अंदर नहीं आती, तो ये साइंस थी। लुक एट द स्टीयरिंग व्हील, नेवर सीन बिफोर काइंड ऑफ डिज़ाइन। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। एंड आई एम लाइकिंग दिस कलर एज वेल, डिफरेंट कलर है, ठीक है। आई रियली लाइक इट। और ये भी डिफरेंट कलर। वैसे इंटीरियर अगर आप देखें, बैच इंटीरियर में आ रही है ये, और यही कलर आपको डैश में भी मिल रहा है। और इतनी बड़ी स्क्रीन लग रही है यहाँ पे कि आपको समझ नहीं आ रही सीन क्या है, तो मैं समझाता हूँ सीन क्या है। 12 इंच की स्क्रीन यहाँ पे जो कि आपका इंफोटेनमेंट का काम करेगी। 12 इंच का यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और तकरीबन 8 इंच की स्क्रीन यहाँ पे आ जाती है, जहाँ से हम गाड़ी के कंट्रोल्स वगैरह इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। अब स्पीकिंग ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, फर्स्ट यहाँ से हम ड्राइव मोड्स वगैरह चेंज करेंगे। अभी इको मोड पे 4 इसमें मोड्स हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट एंड स्नो। स्नो में शायद ही कोई पाकिस्तान में इतनी स्नो में लेके जाए ऊपर अपना, और तो कोई इतनी इस गाड़ी को लेके जाना इसके साथ जाती होगी। लेकिन इन केस आप ये वेंचर करना ही चाहते हैं तो दे गॉट यू कवर्ड। स्नो मोड इन्होंने दिया। हाँ, वो ऊपर मरी में थोड़ी बर्फबारी होती है यार, वहाँ पे आप इसे ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। आर्मरेस्ट बड़ा दिलचस्प है इसका, ये देखें, सीट की सीट बन गई, बच्चा को बैठा लें यहाँ पे। अगर आपने सीट यूटिलाइज नहीं करनी तो ये नहीं, ठीक है। आर्मरेस्ट आ गया आपका, लेकिन कप होल्डर कहाँ है भाई? ये तो सीन होगा, कोई सीन नहीं हुआ। सो ये आ गया आपके कप होल्डर्स। अगर कप होल्डर नहीं चाहिए आपको, कोई स्टोरेज स्पेस बनानी है, तो यूँ आपकी स्टोरेज स्पेस बन गई। और इसको अगर निकाल दें तो मज़ीद आपके पास गहरी जगह बन गई, आप ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी गिर जाती है तो ईज़िली आप इसे निकाल के साफ़ कर सकते हैं और वापस रख सकते हैं, गाड़ी अंदर से गंदी नहीं होगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ज़बरदस्त किस्म का वायरलेस चार्जर। आप अपना मोबाइल किसी भी साइज़ का है यहाँ पे रख के उसे वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। हाउ कूल इज़ दैट। कीज़ वगैरह आपकी यहाँ पे आएंगी। इनफैक्ट मैं कीज़ रख भी देता हूँ, यही गो, कीज़ मेरी यहाँ पे आ गई। बाकी यहाँ पे USB चार्जर वगैरह आपको सारे कनेक्शंस यहीं पे मिल जाएंगे। 12 वाट 180 वाट का पुश यहाँ पे आपको मिल जाता है, DC। अच्छा जी, और क्या क्या है इस गाड़ी में? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक बात मैंने नोट की, जो रिसेंटली आ रही थी, छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, उनमें हमें ग्लव बॉक्स नहीं दिया जा रहा था। इसमें ट्राई करते हैं, है इसमें भी नहीं है ना यार, इसमें है। इसे पुश ऑफ अ बटन एंड इट एक्सपोजेस एंड एक्सटेंड्स द डोर ऑफ द ग्लव बॉक्स। काफ़ी जगह है इसमें, ठीक है। एयर वेंट्स बड़े फ्यूचरिस्टिक किस्म के लगा रखे हैं। अभी AC ऑन है और बड़े मज़े की धीमी धीमी हवा आ रही है, क्योंकि हमने बड़ी लो सेटिंग में AC लगा रखा है। टेम्परेचर कंट्रोल्स यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से फ़ैन स्पीड ऑन और ऑफ कर सकते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन यू कैन डू इट फ्रॉम दिस टॉगल, नाइस, ठीक है। मोड वगैरह आप यहाँ से चेंज करेंगे, टेम्परेचर अप एंड डाउन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा इसमें उपलब्ध है, ठीक है। यू कैन डू दैट टू, यस, व्हाई नॉट। वैनिटी मिरर के साथ आ रही है ये, एंड विद द लाइट एज वेल, वेरी नाइस। वैसे लाइट लगा ही रखूँ, अच्छा होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए ना,
Here you go. Really nice. Okay. So गियर कहाँ है इसके, या गियर सेलेक्टर मोड सेलेक्टर कहाँ है, वो तो है ही नहीं। अगेन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ वहाँ डिफरेंट करके इन्होंने बनाया। तो यहाँ पे आ गया आपका गियर सेलेक्टर बोल रहे हैं या मोड सेलेक्टर, आपने ड्राइव में डालना है, न्यूट्रल में डालना है, पार्क में, तो आप यहाँ से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने ब्रेक फुल दबा रखी है, विद द क्लिक ऑफ अ बटन पार्क हो जाएगी। ये ड्राइव मोड चलेगी, ठीक है, ये रिवर्स और ये न्यूट्रल, और ये बटन दबाएंगे, साइड बटन है तो ये पार्क में चली जाएगी। हाउ कूल इज दैट। कोई यहाँ पे बटन वगैरह नहीं है, खुली डुल्ली जगह, यू कैन चिल एंड रिलैक्स वाल। सो हम चेक कर लेते हैं कि यस, टू एडजस्टेबल है, अप एंड डाउन एंड टेलीस्कोपिकली यू कैन ऑल्सो एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इट डज ऑफर यू अ रीजन, लेकिन रीजनरेशन के लिए ये है, पहले मोड्स हम चेक कर लेते हैं ना, हम फेस पे लगा कर रखते हैं ये। अच्छा जी, अब हम अगर जाते हैं मोड्स की तरफ, ड्राइव मोड्स की तरफ, तो नॉर्मल, इको, स्पोर्ट। स्पोर्ट में अगर इफ़ यू आर डूइंग स्पोर्ट्स मोड एंड यू आर यूजिंग पैडल शिफ्टर्स, ओनली देन आपकी जो रीजन होगी वो पॉसिबल होगी, अदरवाइज सिंपल ब्रेक पे रीजन नहीं करेगी। पैडल शिफ्टर के थ्रू अगर आप करते हैं तभी ये गाड़ी आपको रीजन करके देगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होके वापस आएगी आपके सिस्टम में और एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी बैटरी के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी लाइट्स को ऑन ऑफ, ओके। सो चलिए कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालते हैं कि कौन सी मोटर है भाई, कौन सी बैटरीज ये ऑफ़र कर रही है, और जो हमारे पास एयर वेरिएंट है उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क हम जान लेते हैं कि क्या सीन होने वाला है। इसमें एक और मज़े का फ़र्क ये है कि ये जो आती है अर्थ द लॉन्ग रेंज व्हीकल, इसमें एक ज़बरदस्त बात यह है कि ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ आ रही है और इसके अंदर 2 मोटर्स यूज़ हो रही हैं, फ्रंट एंड बैक पे। और एक हमारे पास जो वेरिएंट है एयर, उसके अंदर सिंगल मोटर यूज़ हो रही है, and that is only front wheel drive. तो this vehicle is basically all wheel drive. इसकी अगर कंबाइंड पावर की बात करें कि ये पावर कितनी बना रही है, तो 90+ हॉर्स पावर ये जनरेट कर रही है। इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। मैक्सिमम टॉर्क जो ये मोटर प्रोड्यूस कर रही है, दिस इज बेसिकली 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ओ माय गॉड। एंड जो इसका कंबाइंड आपको टॉर्क मिलता है फ्रंट मोटर एंड बैक मोटर का, वो है 480 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। दैट इज़ क्रेजी। बहुत फास्ट होने वाली है। कितनी फास्ट होने वाली है? जो आपके पास लॉन्ग रेंज व्हीकल आ जाती है वेरिएंट है, ये 6.1 सेकंड में 0 to 100 कर जाती है, और जो एयर वेरिएंट है यानी कि शॉर्ट रेंज वेरिएंट, वो 8.5 सेकंड में 0 to 100 कर जाती है। अब अगर हम रेंजेस की बात करें, वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो आपका शॉर्ट वेरिएंट है वो करता है 490 किलोमीटर, और जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है वो करता है 620 किलोमीटर पर चार्ज। जो बैटरी इसके अंदर यूज़ हो रही है LFP, जिसे हम लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी कहते हैं, वो इसमें यूज़ हो रही है। लॉन्ग रेंज में यूज़ हो रही है 88.1 किलोवाट आवर्स, और जो शॉर्ट रेंज है उसमें यूज़ हो रही है 64.2 किलोवाट आवर्स। चार्ज कितनी देर में होता है? लॉन्ग रेंज जो है वो अगर आप डोमेस्टिक चार्जर पे लगाएंगे तो वो तकरीबन 8 घंटे 10 मिनट में चार्ज हो जाएगी, और जो एयर वेरिएंट है शॉर्ट रेंज, वो तकरीबन 9 घंटे 43 मिनट में चार्ज हो जाएगी डोमेस्टिकली। अगर आप इसे फास्ट चार्जर पे, कमर्शियल चार्जर पे चार्ज करते हैं तो लॉन्ग रेंज जो है वो 10 to 80% चार्ज हो जाएगी DC फास्ट चार्जर के साथ तकरीबन 38 मिनट में, और तकरीबन 36 मिनट में चार्ज हो जाएगी शॉर्ट रेंज वेरिएंट जो कि एयर है। सो ऑफ कोर्स 0 to 80 इज़ शार्पर। 80 किलोमीटर के बाद ये ऑप्टिमाइज सिचुएशन में चली जाती है बैटरी, तो इसलिए धीरे धीरे चार्ज होती है ताकि ज़्यादा हीट अप ना हो जाए बैटरी। तो बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे ऑप्टिमाइज्ड सिचुएशन में रख दिया जाता है। सेफ्टी की बात करें तो
सेफ्टी भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिसमें ABS, ESC, HAC, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, MCB, ये किसी बैंक की बात नहीं हो रही, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग इसमें आपको मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वो भी आपको डेफिनेटली जैसे अभी मैंने आपको दिखाई थी, ड्राइविंग असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, LFA जिसे कहा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग लेन कीप असिस्ट इसमें आपको मिलेगा। वार्निंग सिस्टम BC, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट इसके अंदर बैक पे आपको डेफिनेटली मिल जाता है। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर सिस्टम जो है वो काफ़ी सारी लेटेस्ट गाड़ियों में आ रहा है, इसमें भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। 6 स्पीकर आपको मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर जो कि आपको सराउंड साउंड देंगे, जिसमें बेसिकली 4 स्पीकर है और 2 ट्वीटर्स हैं। इंटीग्रेटेड पैनोरामिक डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है 12.3 डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर के अंदर, प्लस 5 क्लाइमेट मॉनिटर्स आपको इसमें मिलेंगे। 12.3 इंचेस की स्क्रीन में आपको सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम ही देखने को मिलता है। और इस गाड़ी में एक और मज़े की चीज़ यहाँ पे आपको जो देखने को मिलती है दैट इज़ हेड्स अप डिस्प्ले, जिसकी वजह से आपकी नज़रें जो है वो हमेशा रोड पे रहेंगी और आप किसी तरह भी आपकी जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ नहीं करेंगे, निगाहें रोड पे रहेंगी, वहीं पे आपको नज़र आ रहा होगा किस स्पीड पे आप जा रहे हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। अगेन इस वक्त आफ्टर मार्केट काफ़ी सारे मिल रहे हैं ये सिस्टम्स, तो ये आप अपनी गाड़ी में भी लगा सकते हैं, लेकिन दिस व्हीकल इज़ ऑलरेडी इक्विप्ड विद इट। कूल। ये वन टच ऑपरेशन है, जस्ट सिंगल क्लिक पे ये खुद ही बंद हो जाएगा और अच्छा अभी मैंने तो टच भी नहीं किया, ये लेट खुद ही बंद हो गया, ऑटोमेटिक सारा। सो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी। अभी मैंने दरवाज़ा खोला, सीट खुद पीछे चलेगी कि जगह बना के दी कि निकल आओ आराम से चले जाओगे। ओके थैंक यू, आपने मुझे रास्ता बना के दिया जी। सो गाइस अब प्राइसेस की बात कर लें तो लॉन्ग रेंज वेरिएंट अर्थ इज़ अवेलेबल फॉर 235 2,35,00,000 रुपये, और जो शॉर्ट रेंज है हमारे पास एयर ये है 1,85,00,000 रुपये। तो इनकी अवेलेबिलिटी जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। 50% डाउन पेमेंट आप करके इन गाड़ियों को बुक कर सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। Thank you so very much for watching this video, and thank you so very much to Kia जेल रोड लाहौर के इन्होंने हमें मौका दिया पीसफुली हम लोग शूट कर सके। हम इससे पहले भी कर सकते थे, लेकिन वो फार्मा के जो अभी एक्सपो हुआ था वहाँ पे इस कदर रश थी इसकी लॉन्च पे कि हमें मौका ही नहीं मिला। तो आज हमने पीसफुली इन दोनों गाड़ियों का रिव्यू कर लिया। थैंक्स टू किया समा लाहौर, दे प्रोवाइडेड अस विद दिस अपॉर्चुनिटी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टू व्हीकल्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।